जादुई गुड़िया में एक अद्भुत रहस्य था। जैसे ही रात उतरती, वह छोटी सी लकड़ी की गुड़िया जादू से एक सुंदर तेजस्वी लड़की में बदल जाती। उसका रूप इतना कोमल और हल्का था कि लगता जैसे चांदनी से बना हो। वह बिना किसी शोर के घर का सारा काम कर देती, पूरे घर को झाड़ बुहार कर चमका देती, रसोई में आग जला देती, स्वादिष्ट भोजन तैयार कर देती और फिर ठीक सुबह होने से पहले दोबारा एक साधारण गुड़िया बनकर चुपचाप वासिलीसा की जेब में जा बैठती। धीरे धीरे इस जादुई सहायता का असर वासिलीसा पर दिखने लगा। उसकी त्वचा पहले से अधिक उजली और कोमल होती चली गई। उसके चेहरे पर एक शांत चमक आ गई। उधर उसकी सौतेली बहनें, जो हमेशा ईर्ष्या और घमंड से जलती थीं, अपने स्वभाव की कड़वाहट से और भी कुरूप लगने लगीं। कुछ समय बाद वासिलीसा के पिता व्यापार के लिए दूर बाजार चले गए। उसी रात घना अंधेरा छा गया। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा घर कांप उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था मानो जंगल के भीतर कहीं कोई दानव गरज रहा हो। इस भयानक रात में सौतेली माँ ने तीनों लड़कियों को काम सौंपे। बड़ी बेटी को महीन कढ़ाई, दूसरी को ऊन के मोजे बुनने का काम और वासिलीसा को सूत काटने का। कमरे के कोने में उसने केवल एक बिर्च की पतली सी शाख जलाई थी, जिसकी रोशनी कमजोर थी। थोड़ी ही देर में वह भी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में बड़ी बहन चीखी, अब क्या होगा? हमें काम भी पूरा करना है और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दूसरी बहन डरते हुए बोली, मैं बाबा यागा के घर तो हरगिज नहीं जाऊंगी, वह चुड़ैल इंसानों को खा जाती है। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में कहा, तो वासिलीसा ही जाएगी, रोशनी वही लाएगी। बिना दया दिखाए उन्होंने वासिलीसा को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलीसा डर से कांपती हुई जानवरों के बाध्ये में पहुंची। वहां उसने थोड़े से खाने के टुकड़े अपनी गुड़िया को खिलाए और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, सुनो मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुसीबतें तुम्हें बताती हूँ। मुझे बाबा यागा के घर भेजा गया है, वह तो मुझे खा ही जाएगी। गुड़िया शांतिपूर्वक अपना भोजन खाती रही। फिर उसकी छोटी आंखें दो जलती हुई मोमबत्तियों की तरह चमक उठीं। उसने मृदु स्वर में कहा, डरो मत वासिलीसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपने पास रखो और बेझिझक बाबा यागा के पास जाओ, वह तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। गुड़िया का विश्वास पाकर वासिलीसा ने आंसू पोंछे, उसे जेब में रखा और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल घना और विशाल था। कुछ ही देर में एक सफेद घुड़सवार वहां से गुजरा। उसका चेहरा, कपड़े, घोड़ा सब सफेद। उसके गुजरते ही पेड़ों के बीच हल्की सुबह जैसी रोशनी फैल गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।